नाम इस विधेयक का अंग बना। वैसे तो के द्वारा अध्यक्ष बना। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट 2006 में जब बनाया गया था तो धारा 14 में प्रावधान के हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के तिथि से अगले 5 वर्ष तक की ही व्यवस्था कर सकता है। 5 वर्ष तक ही उसका कार्यकाल हो सकता है, क्योंकि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया। इसके अनुच्छेद 243 में स्पष्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचित जो होंगे उनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष ही हो सकता है। इसी के लिए सरकार के द्वारा यह माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि कोरोना की स्थिति अचानक बढ़ गई मार्च और अप्रैल के माह में। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को ये बड़ा निर्णय लेना पड़ा। वैसे तो लगातार विरोधी पक्ष के लोग ही कहते थे कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। वैसे इन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं थी कि संविधान में कोई जगह नहीं, संविधान अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार ने यह तय किया, क्योंकि विधानसभा एक्ट में नहीं था और बैठकें नहीं हो रही थी, तो सरकार को मजबूरन उस समय अध्यादेश लाकर इसको कानून के रूप के शकल में हमको एक व्यवस्था खड़ा करना पड़ा, जिसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी तरह जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसको एक रूप देने का काम किया गया कि जो भंग के तारीख में 15 तारीख को हम लोगों ने बेंचमार्क इसका तय किया 15 जून, और उस दिन जो लोग मुखिया थे उनको परामर्शी समिति का अध्यक्ष हम लोगों ने ग्राम पंचायत में माना। जो वार्ड सदस्य थे उनको हम लोगों ने परामर्शी समिति का सदस्य के तौर पर माना। उसी तरह ग्राम कचहरी में यह व्यवस्था किया गया कि जो ग्राम कचहरी में जो हमारे सरपंच थे उनको हम लोगों ने अध्यक्ष माना, उप सरपंच को उपाध्यक्ष माना, और जो पंच थे उनको हम लोगों ने सदस्य मानने का काम किया। उसी स्तर पर जो पंचायत में पंचायत समिति था उसमें प्रखंड प्रमुख होते थे, वहां पर हम लोगों ने पंचायत समिति का अध्यक्ष घोषित किया जो तत्कालीन प्रमुख थे, और जो पंचायत समिति के सदस्य थे वे तमाम लोग सदस्य हो गए, और सांसद और विधायक ये भी उनके सदस्य के तौर पर नामित किए गए। उसी तरह जिला परिषद में भी एक व्यवस्था किया गया कि ग्राम पंचायती राज जिला परिषद में एक व्यवस्था किया गया कि हम जिला परिषद अध्यक्ष को परामर्शी समिति के जिला परिषद का अध्यक्ष घोषित किए, और जो सदस्य थे उनको सदस्य के तौर पर, और माननीय सांसद माननीय विधायक उसके सदस्य बने रहे। ये खंड एक है कि जिसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर इसमें एक सुधार करने का काम किया, जो एक ऐतिहासिक फैसला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया बिहार में कि हम 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी कोई वहां प्रशासनिक व्यवस्था की दिक्कत नहीं हो और लोकतंत्र नीचे स्तर तक बहाल हो, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह पंचायती राज की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पूरी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, और इन्होंने ही बिहार के पंचायतों में भी सरकार बनी रहे, क्योंकि चुनाव नहीं हो पाए थे उसके कारण, क्योंकि कोरोना की भयावह स्थिति हो गई थी बीच के दिनों में। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग इसमें तय करेगा कि चुनाव की स्थिति कब बनाई जा सकती है। इसी तरह दूसरा एक प्रस्ताव है जिसको हम लोगों ने संशोधित किया है अध्यक्ष महोदय, कि अभी तक क्योंकि सीधा पंचायती राज विभाग, क्योंकि 2008 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पंचायती राज एक विभाग बनाया। इसके पहले इस तरह की व्यवस्था बिहार में नहीं थी, और बाद के दिनों में भारत सरकार ने भी इसको निर्णय लेकर देश में भी पंचायती राज की व्यवस्था बनाने का काम किया।
तो धीरे धीरे संरचना का खड़ा करने का काम किया जा रहा है। हम लोगों के पास पंचायत सेवक की भारी कमी होने के बावजूद टेक्निकल सहायक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई, जो नीचे स्तर पर हमारे पंचायतों को असिस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के अधीन हमारा पूरा संस्था का काम रहता था, तो वो बहुत बोझ महसूस करते थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति, क्योंकि ये भी बीपीएससी के माध्यम से आते हैं और सभी उसी कोटि से भी काम करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोग पंचायत समिति में एक व्यवस्था रखेंगे जिसमें प्रखंड पंचायती राज अफसर जो है पूरी तरह प्रखंड के चीजों की व्यवस्था को देखने का काम करेगा। और तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण फैसला है इसमें अध्यक्ष महोदय, कि जिला परिषद की बहुत सी संपत्ति है बिहार के सभी जिलाओं में और उसका पूरा रख रखाव हम नहीं कर पा रहे थे। उप विकास आयुक्त के पास जिले में बहुत से कार्य हैं, जिलाधिकारी के सहयोगी के तौर पर जिला में काम करने का काम कर रहे हैं और लगातार सरकार उनको एक तरह से अनुसरण करने का काम अधिक दे रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कि हम अब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप विकास आयुक्त के जगह पर जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में एक नियुक्त किया जाएगा, जो एक्सक्लूसिवली पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद का काम देखने का काम करेंगे। इसलिए यही 3 महत्वपूर्ण फैसला बिहार सरकार ने हम लोगों ने फैसला लिया था कि एक परामर्शी समिति का गठन, दूसरा पंचायत समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी के जगह पर ब्लॉक पंचायती राज अफसर को पूरी तरह काम मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करने का, और तीसरा जिला परिषद में जो उप विकास आयुक्त या अन्य पदाधिकारी को इसका भार दिया जाता था, अब एक तरह से एकदम फिक्स करके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति पंचायती राज और सामान्य प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। यही मूल चीजें थी। हम अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृति देने का कृपा करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। जहां विपक्ष नारा लगाता है कि नीतीश कुमार जी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं रहने के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उसको दूसरे तरीके से अगले चुनाव तक जो सम्मान देने का काम किया ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और विपक्ष के लोग मांग करते थे कार्यकाल बढ़ाइए। दुर्भाग्य ये कि कांग्रेस के लोग भी उसमें थे। संविधान में कब संशोधन हुआ? तो संविधान का भी ज्ञान विपक्ष को नहीं है, तो सदन की मर्यादा का क्या ख्याल रखेंगे? ये खेदजनक विषय है। यही मैं जिक्र करना चाहता था, रिकॉर्ड में लाना चाहता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग।